ये लव स्टोरी सूरज की है जो अपने दोस्त रोहित की शादी में शामिल होने के लिए जयपुर से पटना आता है। लेकिन सूरज को क्या पता था कि अपने दोस्त की शादी में उसे अपना जीवन साथी मिलने वाली थी। दिसंबर का महीना था, ठंड भी थोड़ी ज्यादा थी। सूरज जयपुर से पटना बस के द्वारा पहुंचा। इससे पहले सूरज बिहार राज्य कभी नहीं आया था। पटना बस स्टैंड से उसने अपने दोस्त रोहित को कॉल किया और रोहित ने सूरज के लिए एक कार भेजी। आधे घंटे बाद ड्राइवर कार लेकर आया। सूरज कार में बैठा और ड्राइवर ने कार सीधा पटना रेलवे स्टेशन ले गया। सूरज ने पूछा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ड्राइवर ने कहा, कोई और है जो हमारे साथ जाने वाली है। सूरज सोचने लगता है कि सुबह के 3 बजे कौन आ सकता है। थोड़ी ही देर में ड्राइवर की मोबाइल की घंटी बजी और वह तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कुछ मिनट बाद सूरज ने देखा कि ड्राइवर के हाथ में एक बैग है और साथ में एक सुंदर सी लड़की बात करते हुए स्टेशन से बाहर आ रही है। ड्राइवर ने सूरज से कहा, सर आप आगे बैठ जाइए। सूरज आगे की सीट में बैठ जाता है और वह लड़की पीछे की सीट में बैठ जाती है। सूरज ने हिम्मत करके पूछा कि मेरा नाम सूरज है और मैं रोहित का बेस्ट फ्रेंड हूँ, और आप? मेरा नाम आरती है और मैं रोहित की सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। सूरज आरती से बात करके काफी खुश था। आधे घंटे बाद सूरज रोहित के घर पहुँचता है। पहुँचते ही रोहित से गले मिलता है और पूछता है कि ये लड़की को तुम जानते हो? रोहित ने कहा, हाँ मेरी बहन की फ्रेंड है, नाम है आरती, मुंबई में रहती है। शो क्या हुआ, तुझे पसंद आ गए क्या? सूरज, अरे नहीं यार, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। चल पहले ये बता कि रूम कहाँ है, मुझे नींद आ रही है। बस से आते समय में ठीक से सो भी नहीं पाया। रोहित सूरज को रूम में लेकर जाता है। तभी सूरज की निगाह आरती की तरफ पड़ती है। वह देखता है कि रोहित की बहन आरती को अपने कमरे में ले जा रही है। सूरज सोकर उठता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ शादी की तैयारियां जोरों से चल रही है। सूरज की निगाहें अब आरती को ढूंढने लगती है। वह देखता है कि आरती व्हाइट कलर की सूट पहनी हुई है। सूरज भी जल्दी से फ्रेश होकर आरती के पास जाकर बैठ जाता है और आरती से पूछता है, आप मुंबई से हो ना? वहाँ पे आप क्या करते हो? आरती, मैं फिलहाल होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही हूँ। और आप कहाँ से है? सूरज, मैं एक इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। सूरज और आरती ने 1 घंटे तक एक दूसरे से बात किया। दोनों एक दूसरे से बात करके काफी खुश थे। रोहित की शादी पटना के एक होटल में होने वाली थी। सूरज और घर के सभी लोग रात के 8 बजे घर से निकल गए। होटल से कुछ ही सभी लोग रुक गए और फिर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए होटल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग सूरज का हाथ पकड़कर साथ में नचाने लगे। सूरज ने भी उन लोगों के साथ ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिया। आरती ये सब देखकर दूर से ही डांस को एंजॉय कर रही थी। अब सभी लोग होटल पहुंच गए। सूरज आरती के पास गया और उससे पूछा, और बताओ शादी एंजॉय कर रही हो ना? आरती, हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ, तुम अपना बताओ। सूरज, क्या बताओ आरती, तुम शादी कब कर रहे हो? सूरज, पता नहीं, अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। आरती, कैसी लड़की चाहिए जनाब को? सूरज, तुम्हारी जैसी अगर मिले तो बताना। आरती मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मिलेगी तो बता दूंगी। सूरज ने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि आरती उसे अच्छी लगती है और आरती को भी यह एहसास होने लगा कि सूरज मुझे पसंद करने लगा है। उधर रोहित की शादी हो रही थी और इधर सूरज अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार आरती की तरफ देखता और आरती अपनी नजरें चुरा लेती। अब शादी की रस्में भी पूरी हो गई और सुबह के 5 बज गए थे। सभी कोई होटल से घर आ गए। कुछ घंटों बाद आरती की ट्रेन थी। अब कुछ ही देर में आरती वहां से निकलने वाली थी। तभी सूरज ने कहा, आरती मैं भी अपने घर ही जा रहा हूँ, तो चलो स्टेशन तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलो। दोनों कोई स्टेशन पहुंच गए। सूरज ने हिम्मत करके आरती से कहा, आरती विल यू मैरी मी? आरती सूरज की तरफ देखी और उसने हाँ कह दिया। सूरज ने जब आरती के जुबा से हाँ शब्द सुना, उसके खुशी का ठिकाना नहीं था।
उसने आरती के साथ ही मुंबई जाने का मन बना लिया और दोनों कोई इस सफर में एक दूसरे के हमसफर बन गए। दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस स्टोरी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।